हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बिकरिस्तान के बारे में, सॉरी पाकिस्तान के बारे में। इस्लामाबाद में कल जो हुआ वो शायद इतिहास में पहली बार हुआ। फिया ने चीनी कॉल सेंटर पर मारा छापा और जनता ने मारा जैकपॉट। घटना इस्लामाबाद के F11 सेक्टर की है, जहां एक फर्जी चीनी कॉल सेंटर पर छापा पड़ा। लेकिन असली फिल्मी सीन तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही छापा पड़ा और कॉल सेंटर खाली हुआ, मोहल्ले के लोग टूट पड़े। कोई लैपटॉप ले गया, कोई मॉनिटर, कोई पूरा कंप्यूटर उठा के भागा। कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे चैरिटी ड्राइव चल रही हो, जो चाहिए ले जाओ भाई। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पाकिस्तान में बिजनेस करना अब क्रिप्टो से भी ज्यादा रिस्की है। और किसी ने कहा, इनको लगा कॉल सेंटर नहीं, कोई एनजीओ है। लैपटॉप से लेकर कटलरी तक सब ले गए। कुछ लोगों के हाथों में हथियार थे, कुछ के हाथ में लैपटॉप और कुछ के पास दोनों। फिया ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं। लेकिन असली सवाल ये है, बाकी लैपटॉप गए कहां। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, क्या ये कानून का पतन है या फिर नया लूटमार वर्जन 2.0। किसी ने लिखा, चीन का गद्दार दोस्त निकला पाकिस्तान। दोस्त नहीं, दस्त लुटेरा हो गया। तो अब अगली बार अगर कोई आपको कहे कि बिजनेस स्टॉप करो, तो पहले पूछ लेना पुलिस आएगी या पड़ोसी। जहां छापा पड़ता है वहां पब्लिक शॉपिंग करने पहुंच जाती है। इतिहास की सबसे लंबी बिजली। अमेरिका के आसमान में हुई एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों तक के होश उड़ा दिए। 22 अक्टूबर 2017 को अमेरिका के टेक्सास से लेकर कैंसस सिटी तक 829 किलोमीटर लंबी बिजली चमकी। जी हां, 829 किलोमीटर, यानी दिल्ली से भोपाल से भी ज्यादा लंबा। ये कोई आम बिजली नहीं थी, ये थी मेगा फ्लैश, जो बादलों में एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई, और वो भी सिर्फ सेकंड्स में। WMO यानी वर्ल्ड मौसम संगठन ने इस रिकॉर्ड को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। ये अब तक की सबसे लंबी रिकॉर्ड की गई बिजली है। और ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, खतरे की घंटी भी है। मेगा फ्लैश बिजली इतनी दूर तक जा सकती है कि जहां लोग सोचते हैं यहां तो कोई तूफान नहीं, वहीं बिजली गिर सकती है। इन्हें कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी नीले आसमान से बिजली। ये बिजली जला सकती है जंगल, उड़ा सकती है ट्रांसफार्मर और जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए मौसम वैज्ञानिक अब हाईटेक सैटेलाइट्स और एडवांस्ड वेदर वार्निंग सिस्टम में लाइटनिंग डिटेक्शन को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि 2027 तक दूरदराज इलाकों में भी समय पर चेतावनी मिल सके। तो अगली बार जब आसमान साफ हो, तब भी सिर ऊपर उठाकर सोचिए, क्या कहीं दूर कोई मेगा फ्लैश तो नहीं आ रहा। ये बिजली दूर से आती है, बट असर सीधा दिल पर करती है। प्रेमानंद महाराज के बयान ने मचाया बवाल। महिलाओं की पवित्रता पर टिप्पणी, देशभर में विरोध। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे जाने माने सेलिब्रिटीज के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे आधुनिक समय में पुरुषों और महिलाओं की पवित्रता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रेमानंद महाराज कहते हैं, आज के समय में 100 में मुश्किल से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी के बॉयफ्रेंड होते हैं। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, अगर कोई पुरुष 4 महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता। उसे भटकाव की आदत लग जाती है। और अगर कोई महिला 4 पुरुषों से संबंध बनाती है तो वह एक पति के साथ खुश नहीं रह सकती। अब इस बयान को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स महाराज की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। किसी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया तो किसी ने इसे युवाओं के निजी जीवन में दखल कहा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस बयान की आलोचना करते हुए कई लोग लिख रहे हैं, क्या यही है आध्यात्मिकता? क्या महिलाओं को यूं आंकना उचित है? क्या ये संत समाज को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? वहीं दूसरी ओर कुछ लोग महाराज के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि वह जो कह रहे हैं वह आधुनिक समाज की सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक धार्मिक गुरु को इस तरह के व्यक्तिगत और संवेदनशील विषयों पर ऐसी सार्वजनिक टिप्पणियां करनी चाहिए? क्या उनके शब्द समाज में संतुलन लाएंगे या और ज्यादा भटकाव पैदा करेंगे? अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रेमानंद महाराज इस बयान पर सफाई देंगे, या फिर यह मामला यूं ही सोशल मीडिया की बहस बनकर रह जाएगा। जब संत बोले चरित्र पर तो समाज पूछे सवाल, क्या ये प्रवचन है या परखा जा रहा है समाज का नैतिक चरित्र?
एसएससी की चयन परीक्षा में भारी गड़बड़ी। देश भर के छात्रों का फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया से सड़कों तक मचा हाहाकार। देश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती संस्थाओं में से एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी इस वक्त सवालों के घेरे में है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में हुई भारी अव्यवस्था ने हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षकों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। जुलाई 24 से अगस्त 1 के बीच आयोजित इन परीक्षाओं में तकनीकी खराबियां, बिना पूर्व सूचना के सेंटर पर परीक्षा रद्द हो जाना और गलत लोकेशन अलॉट होने जैसी समस्याओं ने छात्रों की मेहनत और उम्मीदों को गहरी चोट दी है। कई छात्रों ने बताया कि वे सेंटर तक पहुंचे, होटल में रुके, यात्रा पर पैसे खर्च किए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। ना कोई ईमेल, ना कोई मैसेज, ना कोई सूचना। कुछ को तो गलत शहर तक भेज दिया गया, तो कुछ को बैठे रहना पड़ा क्योंकि सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा था। इन तमाम गड़बड़ियों के पीछे छात्रों का आरोप है कि एसएससी द्वारा परीक्षा संचालन के लिए जिस नए वेंडर को नियुक्त किया गया, उसी के कारण यह अव्यवस्था फैली है। अब ये गुस्सा सिर्फ परीक्षा केंद्रों तक सीमित नहीं रहा।